नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर बहुत ही जल्दी 50,000 सदस्य कंप्लीट होने वाले हैं। जी हाँ, 50,000। और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है आप एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यूअर की वजह से, आपका प्यार, आपका सपोर्ट की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको दिया जाए। इसलिए मैं कल एक वीडियो अपलोड किया हूँ जो कि गिव अवे वीडियो है। OnePlus 5T एक स्मार्टफोन, फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। ये फ़ोन इसका गिव अवे मैं करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। जैसे ही 2000 लाइक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी, कैसे ये फ़ोन आपको मिल सकती है। जी हाँ, ये फ़ोन हो सकता है आपका। तो अब करते हैं आज के वीडियो के बारे में बातें। जैसा कि इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस रेलवे से रिलेटेड हैं और उन वीडियोस में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप लोग चाहते हैं कि फ़्लाइट से रिलेटेड, फ़्लाइट ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस भी आप अपलोड करो। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है और इसके बाद अब बहुत सारे वीडियोस, फ़्लाइट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे फर्स्ट टाइम कोई अगर फ़्लाइट में ट्रैवल करता है तो क्या क्या नियम है, कैसे टिकट लेना है, क्या कुछ, सब कुछ कंप्लीट A to Z जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और इसमें कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं जो लोग ट्रैवल कर भी चुके हैं लेकिन हो सकता है उनको भी पता ना हो, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखने की वजह से हो सकता है आने वाली कुछ परेशानियों से आप बच सको। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग फ़्लाइट में सफ़र करने से पहले या फिर सफ़र के नाम से, एयर ट्रैवल के नाम से डरते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं भाई कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ से टिकट लेंगे, किस तरह से फ़्लाइट में बैठेंगे, फिर कैसे उतरेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, घबराते हैं। तो उन तमाम लोगों को जिनके मन में ये डर है, ये घबराहट है, उनको कहना चाहूँगा, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको स्टेशन पर जाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म में इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रेन आने के बाद नंबर देख के बैठना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ ये उससे भी ईजी है। आप अपने डेट पर, अपने टाइम पर सिर्फ एयरपोर्ट पहुंच जाओ, उसके बाद आप खुद ब खुद अपनी फ़्लाइट में बैठ जाओगे, फिर उतर भी जाओगे। जी हाँ, ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको रखनी पड़ेगी और मैं बहुत ही ईजी प्रोसेस में, हमेशा की तरह बहुत ही ईजी प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ सबसे पहला सवाल है टिकट कहाँ से बुक करेंगे, कैसे बुक करेंगे। टिकट के लिए आप ऑनलाइन से कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंट से भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन भी एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ आपके सामने कई सारे ऑप्शंस रहेंगे कि किस दिन कम है, किस दिन ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे वेबसाइट में आप जाके कर सकते हो। ट्रेन में क्या होता है, आप जब टिकट बुक करते हैं तो ट्रेन में एक जनरल कोटा होता है, एक तत्काल कोटा होता है। जनरल का जो फेयर है वही फेयर है, तत्काल का जो फेयर है वही फेयर है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन पहले कोशिश करो बुक करने के लिए, सस्ते में बुक होगा। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दिन पहले। 1 साल बाद का टिकट मैं आज बुक कर सकता हूँ। फ़्लाइट में ये सर्विस है, ये सुविधा है, ये आप कर सकते हो। और यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ़्लाइट में टिकट जब भी आप बुक करेंगे 54 डेज से पहले आप बुक करो, लगभग आप सस्ते में रहोगे। मैंने कोशिश की इस चीज़ को साबित करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए। ऐसा कुछ मुझे तो लगा नहीं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो 54 डेज से पहले। और फ्लाइट की जब आप टिकट बुक करोगे, हमेशा रेलवे की तरह ध्यान रखें, आपको अपना एज, नाम सही देना है। हमेशा सही नाम, जो भी लेटर्स है वो सब कुछ राइट एकदम देने के बाद, हालांकि फ़्लाइट में आपसे अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो आप उस चीज़ को करेक्शन करवा सकते हो, जो कि ट्रेन में भी है लेकिन रेलवे वाले नहीं मानते हैं। लेकिन फ़्लाइट में ये चीज़ होती है, मैंने खुद की है। जी हाँ, आप करेक्शन करवा सकते हो। मेल फीमेल अगर गलती से कुछ हो गया तो उसको आप चेंज करा सकते हो। लेटर वगैरह इधर उधर हो गया तो आप उसको बदल सकते हो। ये सुविधा फ़्लाइट में है। और फ्लाइट में ज़्यादातर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये हो गया, क्या करूँगा, घबराहट, डर, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ के जो कस्टमर केयर से जब आपकी बात होगी तो ये लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी आप फ़्लाइट का टिकट बुक करेंगे तो यहाँ अपने मोबाइल नंबर को बिल्कुल सही दें। जी हाँ, वही मोबाइल नंबर जो आप लेके ट्रैवल करेंगे या फिर जो भी कोई लेके ट्रैवल करने वाला है, वो नंबर देना ना भूलें। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर एयरपोर्ट से आपको कॉल आ सकते हैं उस नंबर में। जी हाँ, इसलिए नंबर हमेशा सही दें। और अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, बच्चों को कैसे आप फ्लाइट में लेकर ट्रैवल कर पाएंगे, इनका चार्जेस क्या है, टिकट क्या है, किस तरह से।
2 साल से कम उम्र के बच्चे अगर आपके साथ ट्रैवल करते हैं और आप उनको अपनी गोद में बैठा के ट्रैवल करा सकते हो, तो ऐसे में आपको कोई भी एक्स्ट्रा टिकट के लिए नहीं कहा जाएगा, एक्स्ट्रा टिकट आपको नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा फेयर नहीं लगेगा। आप अपनी टिकट में अपना जो भी है, एक टिकट के लिए जो आपने पैसे दिए उस टिकट में ही आप अपने बच्चे को लेकर ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जहाँ 2 साल से बच्चा का उम्र ज़्यादा हुआ, ऐसे में आपको फुल फेयर दे के एक सीट बुक करनी पड़ेगी। जी हाँ, फुल फेयर देना होगा। और अगर आप सिंगल जा रहे हो और आपके साथ 2 साल से कम उम्र के 2 बच्चे हैं, तो भी आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एक पर्सन अपने साथ सिर्फ एक ही बच्चा ले सकता है 2 साल से कम का, क्योंकि गोद में उससे ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। अपने स्पेस के बराबर आप एक बच्चे को ट्रैवल करा सकते हो। 2 साल से ज़्यादा फुल फेयर, एक अलग से सीट बुकिंग। हाँ, 2 साल का बच्चा होने के बावजूद भी अगर आप चाहते हो एक सीट अलग से लेने के लिए, तो आप ले सकते हो। फ्लाइट में आप 2 नाम सुने होंगे, 2 तरह के नाम, एक है डोमेस्टिक और दूसरी है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या है और डोमेस्टिक क्या है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। डोमेस्टिक का मतलब है अपने ही देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर को जाने वाली फ़्लाइट को हम कहेंगे डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कि एक देश से दूसरे देश को, यानी कि मानते हैं अगर इंडिया से निकलता है फ़्लाइट, तो आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर जाने वाली फ़्लाइट को हम कहेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट। और यहाँ लगेज का भी कुछ यही फंडा है। लगेज भी 2 तरह के, लेकिन यहाँ देश विदेश का बात नहीं है। यहाँ है हैंडबैग और चेक इन बैग। हैंडबैग मतलब आप अपने साथ लेके उस बैग को अपने पास रख सकते हैं, सीट के ऊपर आप उस बैग को रख पाएंगे। लेकिन चेक इन बैग को आप जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो उस बैग को आपसे अलग कर दिया जाएगा। जब आप चेकआउट करेंगे, जब आप उतरेंगे, तो उस दौरान आपको वो बैग दे दिया जाएगा। और ये जो हैंडबैग है, इसमें आप 7 किलो तक का सामान रख सकते हैं। 7 किलो में क्या क्या आता है, आप जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, टैबलेट, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। अलग भी बाकी के दूसरी चीज़ भी आप इसमें रख सकते हो। लेकिन जो चेक इन बैग है उसके अंदर आपको कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि आपको रास्ते में जिनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उन चीज़ों को आप रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, पावर बैंक, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें चेक इन बैग में अलाउड नहीं होते हैं, तो इनको आप हैंड बैग में ही रखने की कोशिश हमेशा करें। और चेक इन बैग की कैपेसिटी आप 15 किलो तक इसमें सामान रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो सामान की कोई लिमिट नहीं होती है, कुछ भी हम भर के बहुत सारा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको पर किलो के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अगर एक बंदे को 15 प्लस इधर 7, यानी कि 22 किलो की आपको परमिशन है सामान ले जाने की। हैंडबैग में 7 किलो और चेक इन बैग में 15 किलो। अगर आपने 2 सीट बुक की है तो दोनों में आपको 44 किलो की परमिशन होगी। अब ये 44 किलो, जैसे कि चेक इन में हमारे होते हैं 15, 30 दो सीटों के लिए, तो आप उन 30 किलो को एक साथ में ले जा सकते हो, या अलग अलग करके ले जा सकते हो, या फिर 25 और 5 भी आप कर सकते हो। यानी कि 30 किलो के अंदर ही होना चाहिए वो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, फ्लाइट में जाने से पहले सामान को देख ले, कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। हो सकता है फालतू की चीज़ों के लिए आप बहुत सारा पैसा दे करके ले जा रहे हो, इसलिए जो भी ज़रूरत की चीज़ है वही लेकर ही सफ़र करें। एक बार मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, तभी एक अंकल बहुत घबराए हुए हैं। उनका वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल था फ्लाइट में। वो आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं कि बेटा ये देखो ना, मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है, मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, मैं किस तरह से ट्रैवल करूँगा, बहुत ही डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम है, क्या कुछ मतलब। तो मैंने उनको कहा, अंकल घबराइए मत, पासपोर्ट तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? वो कह रहे थे मुझे बेंगलोर जाना है। तो मैंने कहा आप जब बेंगलोर जाएंगे तो वो इंडिया के अंदर ही है, तो इसके लिए आपको पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। ये डोमेस्टिक ट्रैवल है, आप इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट ज़रूरत नहीं। जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है। आई होप आपके भी मन में अगर ये सवाल होगा तो क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, जब भी कभी आप फ्लाइट में सफ़र करेंगे तो ध्यान रखें, जाने या अनजाने में आपके बैग या आपके लगेज में कोई चाकू, छुरी, ब्लेड जैसी सामान तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी सामान जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो सामान लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो फ्लाइट से। अगर है निकाल ले, चेक कर ले अच्छे से, क्योंकि इससे आप परेशानी में पड़ सकते हो रास्ते में। आपके लगेज को स्कैन किया जाएगा, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ उसके अंदर पाया जाता है तो आपके लगेज को साइड में रख लिया जाएगा, फिर से अच्छे से उसको खोल के चेक किया जाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें।
हमारे भारत में एक बहुत ही प्यारा सा रिवाज है, जब भी कभी कोई अपने घर से दूर जाता है या सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, तो जाता एक है लेकिन 10 जाते हैं छोड़ने। लेकिन ट्रेन में क्या होता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, ट्रेन आता है, ट्रेन पर बैठा देते हैं, लगेज वगैरह चढ़ा देते हैं, उसके बाद अंदर जाके लोगों को साइड करवा के सामान वगैरह साइड करवाते हैं, दूसरे का बैठाते हैं, चल साइड हो जा भाई, साइड हो जा, बैठने दे। उसके बाद खिड़की पर खड़े होकर काफ़ी देर बात करते हैं, फिर गाड़ी खुलती है, बाय बाय करके धीरे से आते हैं। लेकिन यहाँ ये सब नहीं होगा। यहाँ अगर कोई आपको छोड़ने आता है एयरपोर्ट पर तो मेन गेट से ही उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास प्रिंट आउट है, आपको एक प्रिंट आउट दिखानी पड़ती है। कौन सी प्रिंट आउट मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। वो प्रिंट आउट दिखा के आप अंदर आएंगे, अपने आईडी प्रूफ दिखा के आप अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे और उनको गेट पर भी ज़्यादा देर के लिए खड़े होने की इजाज़त नहीं होती है। फ़्लाइट का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, किसी ट्रैवल एजेंट के पास भी बुक कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो आप बुक करने के फ़ौरन बाद आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए या फिर उनकी वेबसाइट में जा कर के आप अपना सीट चुन लीजिए। ट्रेन की तरह यहाँ आपको सीट नंबर नहीं मिलता है। बुकिंग के साथ आपको अपना सीट चूज करना रहता है। कुछ ऐसे सीट्स होते हैं जिनके लिए अलग से पैसे लगते हैं। अगर तो फ्री में भी कुछ सीट होते हैं। अगर आपको विंग के ऊपर बैठना है, सॉरी विंग के ऊपर कैसे बैठोगे, विंग के पास वाला विंडो साइड पे आपको बैठना है, फिर किसी भी सीट, जो भी सीट आपको पसंद है आप सीट को चुन लें। ऑनलाइन में वो मैप जैसा दिख जाएगा, आपको जो भी सीट चाहिए आप उस सीट को चुन सकते हैं, अपना सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके आप उनको भी बोल के उनके ज़रिए से भी अपना सीट को सिलेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल लें, आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल का प्रिंट आउट करके आपको जाना है एयरपोर्ट पर। जब आप जाएंगे, जाने के बाद आप वहाँ पे गेट में उसको शो करेंगे। शो करने के बाद अंदर जाने के बाद एयरपोर्ट में आपको हर कंपनी का एक अलग काउंटर होगा, उस काउंटर में जा कर के आपको ये प्रिंट आउट शो करवानी है। कई बार इस प्रिंट आउट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप सिर्फ मोबाइल में मैसेज या फिर आपके मोबाइल में जो बुकिंग आईडी होगी उसको दिखा के भी आप अपना पास कलेक्ट कर सकते हैं, बोर्डिंग पास। अब आपको अपना पास मिल जाएगा। पास में लिखा हुआ रहेगा आपको किस गेट नंबर में जाना है और यहाँ से बहुत इजीली आप ट्रैवल कर पाएंगे। अब आप फ्लाइट में चले गए, जाने के बाद आपका जो सामान था, एक हैंडबैग, एक चेक इन बैग आपसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये जो चेक इन बैग है, आप फ्लाइट में उतरने से पहले आपको बता दिया जाएगा प्लेन में ही कि कौन सी बेल्ट में आपको ये मिलने वाला है। जी हाँ, ये बेल्ट रहता है, इस बेल्ट से आप कलेक्ट करेंगे अपना सामान को। तो यहाँ से आप अपना सामान को कलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से सेफ और इजी सफ़र आप तय कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। और आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहता हूँ। और सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।